नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें अब देखिए फटाफट अंदाज में। यूपी दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा यूपी की जनता बदलाव चाहती है, जाति धर्म की राजनीति से जनता उब चुकी है। टेलीप्रॉम्प्टर पर ही प्रधानमंत्री का ज्ञान टिका हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया, हम भी कागज देखकर पढ़ते हैं, विद्वता का ढोंग नहीं करते। प्रॉम्प्टर फेल होते ही एक्टिंग धरी रह गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी दौरे पर आए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी पर खरीद के लिए पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि सरकार एमएसपी पर खरीद ना कर किसानों का अपमान कर रही है। बता दें कि सीएम बघेल यूपी के दौरे पर थे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरदा में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका सर्वे आकलन कंप्लीट हो चुका है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन के सर्वे रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर में अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में कनाडिया का दौरा किया है, जहां उन्होंने कनाडिया क्षेत्र के घाट के सौंदर्यीकरण के काम को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लिया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रातों रात तैयार हुआ नया रैन बसेरा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों के दिए थे निर्देश, भोजन की व्यवस्था करने के भी। एमपी में सस्ती होगी शराब, एमआरपी से 20% तक घट सकते हैं दाम। 1 अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति, 10% तक घटेगी एक्साइज ड्यूटी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और 10 जनपद में सीएम बघेल ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर की चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाएं अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर सकती है। कांग्रेस चुनावी राज्यों के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरे पर छिंदवाड़ा के ओलावृष्टि प्रभावित गांव का दौरा किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को अपमानित करना इंदौर के डीएनए में है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को बांटने का काम किया है। नई आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस के विरोध पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब व्यवस्था की थी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार की नई शराब नीति को लेकर निशाना साधा। तरुण भनोत का कहना है कि सरकार अब घर घर शराब बेचने की तैयारी कर रही है। जबलपुर नई शराब नीति पर तरुण भनोत का बयान। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, पीएम मोदी और सीएम योगी को किया धन्यवाद। दुर्ग में विधायक को सड़क नाली के लिए राशि नहीं देकर मुख्यमंत्री ने बेरंग वापस लौटाया, जिससे दुर्ग विधायक की छवि खराब होती नजर आ रही है। पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में जब भी पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गौली और कृष्णमूर्ति मामले में दिए गए जजमेंट का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पन्ना में कोर्ट की रोक के बाद भी धरने से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही। रात भर डंपर और ट्रैक्टर चलते रहते हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में न्यायालय बिलासपुर में स्टे लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभाग में पदोन्नति दी जा रही है, जिसमें ST/SC का जो आरक्षण है वो आरक्षण रोस्टर के अनुसार नहीं मिल रहा है और इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय न आए तब तक पदोन्नति न दी जाए। मांगों को अनदेखा करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में क्षेत्र के कुख्यात बदमाश यश सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी कुख्यात बदमाश कमल सिसोदिया का बेटा है, जिसका पुलिस ने कुछ साल पहले एनकाउंटर किया था। वहीं यश सिसोदिया पर भी 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। अजयगढ़ के खुरा गांव में जंगली सीआर का आतंक जारी है। सीआर ने 6 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में कई महिला, पुरुष और बच्चे घायल हुए। प्लॉट नामांतरण न होने से नाराज अधेड़ ने एक कलेक्टर कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। यहां तक अधेड़ ने कलेक्टर कार्यालय में पटवारी की पिटाई तक कर डाली। वहीं महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की। आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गलत तरीके से प्लॉट का निमंत्रण करने के लिए दबाव बना रहा था और इसी के चलते सारा विवाद खड़ा हुआ। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने साइकिल सवार अधेड़ को चपेट में ले लिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद घटना पर मौजूद लोग उसे अस्पताल लेकर गए। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी जीवन संगिनी से परेशान होकर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी लगातार मृतक पति पर कानूनी कार्रवाई कर रही थी, जिससे डिप्रेशन में आकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसमें 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी मोचा स्थित होटल के हैं, जिनके पॉजिटिव होने से कान्हा टाइगर रिजर्व में हड़कंप की स्थिति हो गई है। रायसेन जिले के बाड़ी जनपद में वनाधिकार के पट्टे नहीं मिलने से खेती कर रहे किसानों को वन विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर के दर्जनों महिला पुरुषों ने बरेली SDM प्रमोद गुर्जर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लोगों ने पट्टे दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 50 सालों से भी अधिक समय से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं, इसके बाद भी अभी तक हमें पट्टे नहीं मिले हैं। सागर जिले के सानौधा थाना के साईखेड़ा वेयर हाउस में धान खरीदी केंद्र पर सोमवार को जिला प्रशासन ने जांच करवाई। सागर SDM अमन मिश्रा, परसोरिया सर्किल नायब तहसीलदार आदर्श जैन, फूड इंस्पेक्टर चारू जैन ने संयुक्त रूप से धान की खरीदी केंद्र की जांच की। बालोद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव के लिए आज रिटर्निंग ऑफिसर सहित जिम्मेदार अधिकारियों ने चुनाव दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, पूरी तैयारियों के साथ पहले चुनाव दल को प्रशिक्षण दिया गया। कोविड काल में चुनाव संपन्न कराना भी प्रशासन के लिए चुनौती बड़ा बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अब चुनावी मैदान में 12 पंचायतों में सरपंच पद के लिए 33 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव को लेकर कोविड गाइडलाइन के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का एक गांव अब उत्तर प्रदेश के कैराना गांव की कगार पर खड़ा है। बता दें कि रतलाम जिले के गांव में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ है, जिसके चलते वहां रहने वाली हिंदू आबादी काफी ज्यादा परेशान है।
यहाँ तक कि उन्होंने गांव से पलायन तक करने की चेतावनी दे डाली, जिसको लेकर के हिंदुओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी उनकी मदद करने की बजाय उन्हें ही रास्ता लगाने की धमकी देती है। सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत तितली अस्पताल रोड पर विद्युत कर्मचारियों से बिजली कंपनी के 6 कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद बुधवार को सभी कर्मचारी लामबंद हो गए, जिसके चलते अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। कर्मचारियों ने ठेकेदार कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। इसको लेकर शहर के बस स्टैंड स्थित पावर हाउस कार्यालय में प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अधिकारियों ने गोपालगंज थाने में पहुंचकर आरोपी ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा के कांग्रेस की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। बता दें कि कोतमा के कांग्रेस नेता राजकुमार शुक्ला ने कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर प्राणघातक हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने लिखा है कि कोतमा विधायक सुनील सराफ ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और अन्य पार्टी के नेताओं से कांग्रेस विधायक की शिकायत करने से नाराज थे। मरवाही इलाके के धार्मिक और पर्यटन स्थल कहे जाने वाले लखन घाट में अवैध रेत उत्खनन नहीं थम रहा है। रेत माफिया अवैध खनन उत्खनन कर प्रशासन के नाक के नीचे अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश में रेत खपा रहे हैं। लोगों की माने तो रात के अंधेरे में सुबह तक रेत माफिया अवैध रेत खनन को अंजाम दे रहे हैं और लखन घाट में सोन नदी के पुल के खंभे के नीचे के रेत ऐसे उत्खनन होता रहा तो निकट भविष्य में पुल धसक सकता है। रेत माफिया अंतर्राज्यीय स्तर पर खुलेआम रेत तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। मुंगेली में चोरों के हौसले बुलंद, चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में नाकामयाब। पंद्रह और 16 जनवरी की रात को जिले के सरगांव थाना क्षेत्र के मोहारपारा शराब भट्टी में रात 2 बजे 6 से 7 लुटेरों ने धावा बोल दिया और भट्टी की तिजोरियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जबलपुर के पिपरिया कला गांव में सरपंच पुत्र का पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बीते दिनों चाचा मुरत लोधी की शिकायत पर मृतक गिरफ्तार हुआ था, जिसकी 3 दिन पहले गांव के युवक ने जमानत कराई। थाने से जमानत पर छूटने के बाद गांव से मृतक गायब चल रहा था। भैरोघाट सरपंच शंकर सिंह लोधी के बेटे प्रहलाद लोधी के रूप में मृतक की पहचान हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम दरहोरा में करंट की चपेट में आने से एक हथिनी की मौत हो गई है। हथिनी के शरीर में कई जगह करंट जलने के निशान पाए गए हैं। साथ ही हथिनी के समीप विद्युत तार जमीन पर पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। हथिनी के शरीर में करंट से जलने के निशान भी पाए गए हैं। खेत के ऊपर 11,000 केवी लाइन भी गुजरी हुई है। भिंड के इंदुरखी गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई है। जैसी घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने गांव में दबिश देकर 10 पेटी अवैध शराब के साथ शराब बनाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ एक युवक ने पहले तो रेप किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद नाबालिग ने बदमाशों के डर से जैसे तैसे अपने दोस्त और घर से चुपके से पैसे निकालकर आरोपियों की डिमांड पूरी की। जब इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने मौके ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राज प्रजापर पर नाबालिग के साथ कुछ महीनों तक अफेयर रहा, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो भी बनाए। वीडियो के एवज में उसने 2 लाख रुपए की मांग की और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मेडिकल संचालक पर चाकू से हमला किया, दवाई के पैसे मांगने पर चाकू से हमला किया। राजधानी के कोतवाल थाना क्षेत्र की घटना।
महासमुंद में जल्द शुरू होगा 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर दिख रही है खुशी। महासमुंद 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। बालाघाट में एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुआ। ऑक्सीजन प्लांट का कल शुभारंभ किया जाएगा। बेमेतरा में चोर बना नकली पुलिस बनकर कर रहा था अवैध वसूली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र में कई घरों में लगी आग। बोरा सेठ बाबा के घर में लगी भीषण आग। पूरा जलकर राख। आग तापने को लेकर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 5 की मौत। 7,597 नए केस। इंदौर में 2,047 और भोपाल में 1,341 पॉजिटिव मिले। रायपुर में 5,614 नए कोरोना पॉजिटिव केस। नए केस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,684 नए कोविड के मामले सामने आए और 38 मौतें दर्ज की गई। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 22.47% रही। मुंबई में कोविड के 6,149 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोविड से 7 मृत्यु हुई है। राज्य में 44,084 सक्रिय केस मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,207 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 38,824 रिकवरी और 53 मौतें दर्ज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,514 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,898 रिकवरी हुई है। 4 की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,551 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 3,786 रिकवरी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 10,430 नए मामले सामने आए हैं। 13,308 लोग डिस्चार्ज हुए। 34 की मौत। असम में पिछले 24 घंटों में 8,072 नए कोविड के मामले और 6 मौतें दर्ज। गुजरात ने पिछले 24 घंटों में 17,119 नए कोरोना के मामले दर्ज किए। 7,883 रिकवरी। 10 की मौत। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4,651 नए कोविड के मामले सामने आए हैं।